नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल फोकस न्यूज़ पे। अभी हम आ चुके हैं पटना के 10 सिलेक्शन गुरु रवि रंजन सर के पास। सबसे पहले तो सर आपसे बिहार पुलिस के बारे में हम चर्चा करेंगे और भी चीज़ों पे बात करेंगे। सर सबसे पहले स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है जी। तो सर अभी एक बिहार पुलिस में बहाली आई हुई है 19,000 पदों पे, लगभग सभी को जानकारी हो गया और कल एक नोटिस भी जारी हुआ है, जो ये नोटिस हमने अभी यहाँ पे भी देखा। तो सर क्या कुछ कहना है इसके बारे में? देखिए, नोटिस अभी तो ऑफिशियल तौर पर वेबसाइट पर नहीं है, तो इसके बारे में तो हम एग्जैक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसा दिखाई दे रहा है कि आपको एग्ज़ाम जुलाई अगस्त में होने की संभावना है। देखिए, हमको यही मान के चलना है कि आपको 3 महीना के आसपास हमको समय मिलने वाला है, तो इसी के अनुसार आपको तैयारी करना चाहिए। तो सर तैयारी करना चाहिए। जिस तरीके से अभी CSBC बिल्कुल सुपर फास्ट मोड में काम कर रहा है सर, अभी 21,491 का जो है उसका भी मेरिट नहीं आया हुआ है, लेकिन अभी दूसरी बहाली जारी हो गया। इस पर आपका क्या कहना है सर? क्या सुधार हुआ है कुछ? देखिए, हालांकि अगर वैकेंसी की बात किया जाए तो वैकेंसी तो समान तौर पर क्या है कि रिजल्ट देने के बाद जारी होता है, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। किसी को उम्मीद नहीं थी सर अभी। हाँ, उससे होता क्या कि जिन बच्चा का सिलेक्शन हो जाता है उनको फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं पड़ता। लेकिन चलिए, अब तो आगे उस पर हमारा कोई कंट्रोल तो है नहीं, है ना। हमारा जो काम हो कर सकते हैं। और सर जिस तरीके से 21,000 वाले बहाली में पारदर्शिता को लेके री एग्ज़ाम कराया गया, एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, क्या इस बार इस देखने को मिलेगा सर? देखिए, बिहार के चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, बिहार पुलिस की बात नहीं करते हैं, बिहार दरोगा हो, BPSC कोई भी एग्ज़ाम हो, इसमें करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं इससे क्या होता है कि जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है उनको थोड़ा दिक्कत होता है। तो यहाँ पर चाहिए क्या कि एग्ज़ाम बिल्कुल पारदर्शिता से ले। कम सीट है उसमें दिक्कत बच्चा को नहीं है, लेकिन दिक्कत क्या है कि एग्ज़ाम में करप्शन हो रहा है, ये दिक्कत वाली बात है। तो इसमें बिल्कुल होना चाहिए। और देखिए, इसमें कई तरह के सुधार की आवश्यकता है। पहले तो क्या बोल सकते हैं कि आपको एग्ज़ाम जो होता है, एग्ज़ाम होने के बाद क्या है, आंसर की जारी होना चाहिए, है ना। क्वेश्चन पेपर बच्चा को बाहर लाने का मौका मिलना चाहिए था कि बच्चा मिला सके, उसके पास प्रूफ तो हो कि हम कितना बनाए हैं। तो ये सब कुछ होता नहीं है, तो सब दिक्कत वाली बात है। वही सर मैं आपसे पूछने वाला था कि जिस तरीके से पारदर्शिता को लेकर मन में ये भी सवाल किसी का शंका रहता है कि हमने 70 क्वेश्चन किए, उसका 68 पे कैसे आ गया, चाहे जो भी हो गया, वो सामने क्यों नहीं रख पा रही है सर? तो यही तो समस्या है ना जी। अगर क्या है कि अगर सामने रखेगा तो बाद में उसको करप्शन करने में नहीं मिलेगा, जो करप्शन हो रहा है एक्चुअली में, ठीक ना। और बच्चा को और टीचर को ये डिमांड लगातार जारी रखना चाहिए ताकि इसमें कुछ पारदर्शिता आए। लेकिन काफ़ी पहले से कुछ तो सुधार हुआ है सर। देखिए, सुधार हुआ है, लेकिन सुधार की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता भी है। जी। तो सर ये तो अभी फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया 18 अप्रैल से। कुछ लड़कियों का मेन मुद्दा आ रहा है सर, हाइट को लेके। जैसे यूपी गवर्नमेंट है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है, उसका पुलिस में 152 सेंटीमीटर उन लोगों का योग्यता मांगा गया, लेकिन हमारे बिहार सरकार में 155 सेंटीमीटर का योग्यता। आखिर ऐसा क्यों? नहीं तो बोर्ड ही तय करेगी। जी। हाँ, लेकिन हमारी एक यहाँ पर राय ये हो सकता है कि अगर कोई सामने वाला स्टेट में अगर कम किया गया होगा तो कुछ सोच के ही किया गया होगा, ठीक ना। तो उस आधार पर बिहार में भी किया जा सकता है। तो इसके लिए क्या है कि बच्चों को आवाज़ उठाने की आवश्यकता है और टीचर की आवाज़ उठाने की आवश्यकता है, लेकिन फाइनल जो निर्णय हो तो बोर्ड ही तय करेगी। जी जी बिल्कुल। क्योंकि सर एक बार 2022 के विधानसभा में विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया था, तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने मुख से कहा था कि हम इस पर जरूर विचार करेंगे। हाँ, तो देखिए होता है क्या ना कि अब देखिए, जो भी मंत्रीगण है या जो विपक्ष के नेता लोग हैं, उनके पास और भी कई सारा काम होता है। बिल्कुल बिल्कुल। कई बार क्या होता है कि जो मुद्दा होता है वो मतलब ध्यान नहीं रहता है, तो दोबारा अगर उनको ध्यान दिलवाया जाए तो मे भी हो सकता है। चलिए, ये तो रहा सर फॉर्म भरने के बाद। फॉर्म भरने के बाद काफ़ी कम समय बचा है। मान लीजिए सर कि इस चीज़ नोटिस सही होता है तो काफ़ी कम समय दिनों बचा हुआ है। क्या कुछ कैसे लेके तैयारी करेंगे? क्योंकि इसमें 2 टाइप के बच्चे होंगे सर, जो अभी नए फॉर्म भरेंगे, जो 1-2 बार क्वालिफाई किए हैं, मेरिट में छटे हैं, फिजिकल में छटे हैं, वो कैसे शुरू से तैयारी करें? देखिए, एक चीज़, आप नया हो या पुराना हो, एक चीज़ जो करना है आपको है फिजिकल आपको साथ में लेके चलेंगे। देखिए, यहाँ पर रिटेन बहुत बड़ा रोल हो जाता है। रिटेन आपको क्वालिफाइंग है। हम लोग के समय जब सिलेक्शन हुआ तो उस समय क्या था कि रिटेन पे ही मेरिट बनता था, फिजिकल निकाल लिए, तीर खींच करके आपका हो जाएगा। लेकिन अब क्या है कि रिटेन आपको सिर्फ क्वालिफाइंग है, मेरिट बनेगा आपका, फिजिकल में बनेगा। तो और दूसरी बात देखा गया कि इस बार जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था तो बच्चा लोग को, लड़का लोग को तो दौड़ने का समय ही नहीं मिला। तो हमारी ये आपसे गुजारिश रहेगा कि जो भी भाई बहन है, लड़का हो या लड़की हो, पुराना हो या नया हो, आपको 1 से 1.5 किलोमीटर डेली आपको दौड़ना है। और उसके बाद साथ साथ क्या करना है, आपको तैयारी इधर भी आपको करते रहना है। अब जहाँ रिटेन तैयारी की बात रहा कि 2 तरह के बच्चा होंगे, एक आपको पुराना होंगे, एक आपका नया होंगे। तो जो पुराना बच्चा होंगे उनको क्या है कि डेली सेट बनाना चाहिए। डेली आप सेट बनाइए, क्योंकि ऑलरेडी आप सब जानते हैं
सिलेबस कंप्लीट है। हाँ कंप्लीट है तब। लेकिन जो नया बच्चा होंगे तो पहले तो क्या करना है कि पिछले वर्ष में पूछे गए प्रश्नों को आधार बनाना है और उसके आधार क्या करना है कि आपको तैयारी करना है। अगर अपने से नहीं हो पाता है तो किसी टीचर से आप जुड़ जाइए और उनके मार्गदर्शन में आप कीजिए। और एक और चीज़ बोलेंगे यहाँ पर, जानते हैं चूँकि समय बहुत कम है ना, तो समय को जब तक बढ़िया से यूटिलाइज नहीं कीजिएगा तब पछताइएगा बाद में। तो हमारे समय से क्या, अगर आपका सिलेबस पूरा नहीं है तो किसी टीचर से जुड़ जाइए और आप रिकॉर्डेड लेक्चर होता है ना, उस तरह से आप लेकर कीजिएगा तो 3 महीना में निकाला जा सकता है। लेकिन ऑफलाइन क्लास के चक्कर में रहिएगा, डेली क्लास हो रहा है, लाइव चल रहा है, तो उसमें थोड़ा समय आपको ज़्यादा लग जाएगा। मतलब सर का सीधे मुख्य तौर पे कहना ये है कि PYQ देखें जी जी, और उसके साथ साथ सिलेबस को लेके चलें। हाँ सिलेबस को लेके चलिए और हमारा मेन टारगेट होना चाहिए कि जल्दी जल्दी क्या करें, पूरा आपका सिलेबस कवर करें जी, आप तब जाकर फिर सेट बनाएं। और यही 3-3.5 महीने जो समय मिलेगा इसमें सब चीज़ करना है, फिर मतलब सेट भी बनाना है, सिलेबस भी कवर करना है। तो पहले सिलेबस कवर होगा तब सेट बनाइएगा। यानी पहले सिलेबस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद सेट प्रैक्टिस पे जाएं, अपना नंबर देखें, अपना काज हो। जी जी। तो ये सर रहा बिहार पुलिस की बात। और अभी आगामी कुछ बहाली के बारे में सर कुछ जानकारी ऐसा कुछ? देखिए इसके बारे में भी किसी को आशा नहीं था कि वैकेंसी आएगा, है ना। इस तरह सर इलेक्शन का टाइम है। हाँ वही मेन बात है। इस तरह से बिहार दरोगा के बारे में भी चल रहा है कि वैकेंसी कब है बहुत दिन से चल रहा है ना, कभी भी आ सकता है। हमको क्या है, प्रिपेयर होकर रहना है। अगर आप तैयार होकर रहिएगा, वैकेंसी आएगा, आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, आप निकाल लीजिएगा। लेकिन आप इंतजार करते रहिएगा तो जो मेहनत कर रहे हैं वो छोड़ देंगे, आपको मिलेगा। क्योंकि सर आजकल एक ट्रेंड में चल रहा है, अभी इलेक्शनिया बहाली लोग बोल रहे हैं इसको। देखिए कोई भी निर्णय लिया जाता है ना, सरकार अगर निर्णय लेती है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं उद्देश्य होता है कि इसे वोट मिले कि नहीं मिले। कोई भी सरकार की रहता है तो जाहिर सी बात ये भी सरकार चाहे कि हमको उससे फायदा हो, और पक्ष विपक्ष सबका मुद्दा है रोजगार, है ना। तो और अच्छा बात है कि भाई इसका ऊपर चर्चा हो रहा है, कम से कम रियल मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, तो बहुत बढ़िया बात है। आप सर, आपसे एक और क्वेश्चन रहेगा आखिरी में। आप बहुत सारे बच्चों को यहाँ से बिहार पुलिस, बिहार दरोगा तैयार की है, ज्वाइन भी कराएं, और आप कोई एक ऐसा बुक बता सकते हैं सर जो बच्चों को काफ़ी पढ़ने में आसानी हो शुरू से? देखिए सर्वप्रथम तो बोलेंगे जो भी आप एग्जाम की तैयारी करें, जैसे बिहार पुलिस की तैयारी करें तो बिहार पुलिस में जो प्रश्न पूछा गया उसको आप लेकर के आइए। कोई भी पब्लिकेशन लेकर आ सकते हैं ना। आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार दरोगा का पिछला वर्ष में पूछा गया प्रश्न, उसको पहले तैयारी का आधार बनना है। अब देखिए बिहार पुलिस के लिए ऐसा हम कोई जनरली हम तो बुक नहीं लिखेंगे, मार्केट में अच्छा बुक है, आप ले सकते हैं। हाँ बिहार दरोगा के लिए क्या है कि जो बुक लिखा गया है रियांस पब्लिकेशन से आया है, ठीक ना जी जी, तो वो बुक आप चाहे तो रेफर कर सकते हैं। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और BPSC प्री लेवल तक आपको काम कर जाएगा। बहुत अच्छा बुक है, सब्जेक्ट वाइज अलग अलग करके आपको किया गया है ना। इसके अलावा ऐसा नहीं कि यही बुक पढ़ेगा, कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, ये भी बुक बहुत अच्छा है जी। तो सर बिहार पुलिस का क्या ऑनलाइन या ऑफलाइन आप कुछ तैयारी करवाना स्टार्ट किया है बच्चों को? हाँ देखिए हमारे यहाँ क्या है कि ऑनलाइन बैच चल रहा है, क्योंकि समय है नहीं तो ऑनलाइन चल रहा है। और इसमें क्या है कि हम आपको टारगेट देकर स्टडी करवा रहे हैं। 8 घंटा 10 घंटा आपको टारगेट देंगे डेली पढ़ने के लिए। आप अगला दिन टेस्ट दीजिए, आपको मतलब लेक्चर भी देखना है, PDF भी पढ़ना है, और उसके बाद क्या करना है, आपको टेस्ट भी देना है, तब जाकर के सिलेक्शन होगा। और आप जो सोचिएगा कि भाई धीरे धीरे होते रहेगा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या एकदम चढ़ा करके आपको काम लिया जाएगा, तब सिलेक्शन होगा। तो हम करवा रहे हैं जी। तो ये थे हमारे साथ द सिलेक्शन गुरु के टीचर। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना कीमती समय देने के लिए। आपका भी धन्यवाद।